एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके जून मंथ की लव रीडिंग के साथ में। तो यस, अगर आपकी स्कॉर्पियो राशि यानी वृश्चिक राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं जून के महीने में आपकी क्या रहेंगी लव एनर्जीज। सबसे पहले हम जानेंगे आपके एंजल ऑर्कल से क्या आपके लिए मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। वृश्चिक राशि के लिए डिवाइन एंजल्स, माय गॉड, सिर्फ 3 कार्ड से ही हैं। चलिए जानते हैं क्या है आपके लिए। वेरी सून, रोमांटिक फीलिंग्स, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ही जो आपके लिए सटीक आंसर्स होने चाहिए वही कार्ड्स हैं। ठीक है, सिर्फ 3 ही कार्ड्स लास्ट में बचे थे। दिस कुड बी वन सोलमेट। ओके, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत से वृश्चिक राशि में यहाँ पे सिंगल है। मुझे सिंगल की वाइब्स यहाँ पे महसूस हो रही है। जैसे कोई पर्सन है जो बहुत दिनों से किसी को मैनिफेस्ट कर रहा है। हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते हो, उसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके लिए बोला जा रहा है वेरी सून, बहुत जल्द आपको आपके पर्सन मिल जाएंगे। आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अगर आपको भी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग में कन्फ्यूजन है कि ये पर्सन मेरे लिए राइट है या नहीं राइट है, तो क्लियरिटी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी कि यस, इस पर्सन के साथ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। या आपके पर्सन अभी कंफ्यूज्ड हैं कि उनके मन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या उनके दिल में चल रहा है। तो यहाँ पे उनको क्लियरिटी आ जाएगी कि यस, उनको सच में प्यार हुआ है या दोस्ती है। ये दोस्ती वर्ड पता नहीं क्यों आया है आपके लिए। मुझे लगता है बहुत से कलेक्टिव में अपने पर्सन्स के साथ में दोस्ती जैसे, मतलब हाफ गर्लफ्रेंड हाफ बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप में चल रहे हैं, या केवल फ्रेंडशिप जोन में ही चल रहे हैं। एक दूसरे का क्रश तो है पर कहीं ना कहीं कह नहीं पाए हैं एक दूसरे से। तो मुझे यहाँ पे जैसे आपको अपनी फीलिंग रियलाइज होगी कि यस, मैं इस पर्सन के साथ प्यार करता हूँ या करती हूँ, और आपके पर्सन को भी ये रियलाइज होगा कि यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें और भी चीज़ें इंगेज हो गई हैं। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हो। तो बहुत जल्द आपको अपने पर्सन्स की फीलिंग्स को पता चलेगी। ये रोमांटिक फीलिंग्स आते हुए दिखाई दे रही हैं सॉरी। और कहीं ना कहीं आपको भी बोला जा रहा है कि ये जो पर्सन है यही आपके लिए है। आप अपने पर्सन को जानते हैं, समझते हैं, और ये पर्सन आप ही के लिए है। ये आपका रियल सोलमेट है, ये आपका पास्ट लाइफ का सोलमेट है। इसी से आपकी लाइफ जुड़ी हुई है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है यस, दिस इज योर सोलमेट, ये आपकी सोलमेट है और आपको इनके साथ ही आगे बढ़ना है। इन्हीं के साथ आपका जीवन की डोर बंधी हुई है। ठीक है, तो अगर कोई कन्फ्यूजन है अपने लव पार्टनर को लेकर के, तो यहाँ क्लियरिटी आ रही है। जो भी पर्सन यहाँ पे अपने पर्सन से एनर्जी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, तो यहाँ पे कमिटमेंट आते हुए मुझे दिखाई दे रही। ठीक है, तो एक बेसिक मैं यहाँ कह सकती हूँ, तो यहाँ पे कमिटमेंट आपको अपने पर्सन से मिलने वाली है। कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही हैं। कुछ और एनर्जीज आपकी लव को लेकर के स्कॉर्पियो के लिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। और क्या एनर्जीज आ रही हैं। स्लो डाउन, प्रोजेक्शंस,
हीलिंग, अलोननेस, द रिबल। ओके, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू आते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे आपने अपने पर्सन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, आप बहुत समय से इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते थे ये, लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं थी। ठीक है, ये पर्सन आपकी क्लियरिटी में नहीं थे, इनको नहीं पता था कि क्या करना है। और इस जैसे मैंने पहले कहा, कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज थे और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती थी। ठीक है, और सॉरी, और जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी तो कहीं ना कहीं आप के दोनों के बीच छोटी मोटी लड़ाई हो जाती थी, या ऐसे ही बिना बताए आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ जाते थे। सॉरी फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं आप फिर क्या होता था, लोनलीनेस की एनर्जी में आ जाते थे। तो जून के महीने में दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लोनलीनेस को तोड़ रहे हो, द रेबल की एनर्जी से लोनलीनेस को तोड़ रहे हो। आप हीलिंग की एनर्जी को टेप कर रहे हो, आप अपने चक्रा को एक्टिवेट कर रहे हो, खास करके अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई, किसी को अट्रैक्ट करना है तो आपका हार्ट चक्रा बहुत अच्छे से हील होना चाहिए, और यहाँ पे हार्ट चक्रा पे हीलिंग लगते हुए दिखाई दे रही। और इस हीलिंग की वजह से आप अपनी लोनलीनेस को तोड़ रहे हो और अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके पर्सन को जो भी कन्फ्यूजन थी उसको क्लैरिटी मिल रही है कि करना क्या है लाइफ में। और यहाँ पे कमिटमेंट आते हुए मुझे दिखाई दे रहे, जैसे कि बहुत दिनों से अकेले चले थे और अब आपका साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है मुझे जून के महीने में। ठीक है, जून के महीने में एनर्जी अचानक से स्विफ्ट करेगी, जहाँ पे आप कहोगे अरे ये तो मुझे कोई भाव नहीं दे रहा था, मुझे तो इग्नोर कर रहा था, लेकिन आज तो ये मुझे बहुत अच्छे से मेरे सामने पेश आया, बहुत अच्छे से बिहेव किया, बहुत अच्छे से मुझे जो बातें की, आज इसके दिल में कुछ और ही चल रहा है। इस टाइप की ऐसी एनर्जी आपको महसूस हो सकती है अपने पर्सन को लेकर के। ठीक है, कुछ एंजल मैसेज आपके लिए देख लेते हैं, एंजल आपको क्या बताना चाहती हैं। एंजल्स गाइड कीजिएगा स्कॉर्पियो के लिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ माइकल, 10 ऑफ एरिल, द मून, 3 ऑफ माइकल। क्लियर देख लेना, अगर आपके पर्सन कंफ्यूज रहते हैं, दूसरों की बातों में आकर के मैनिपुलेट होते हैं, समझ नहीं आता है उनको लाइफ में करना क्या है, आपको बहुत सारा वेट कराया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेट ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इन्होंने अगर आपको इस तरीके से कई बार ट्रीट कर दिया है, जहाँ पे इन्होंने ऐसे दिखाया कि आपको लेकर के इनके मन में कोई फीलिंग ही नहीं है, वो आपके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, और आप आइसोलेट हो गए हो, बहुत दुखी हो गए, तकलीफ़ में हो गए, तो उन चीज़ों का रिलीज करने का टाइम आ गया है। अब आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी और कहीं ना कहीं आप दोनों का यहाँ पे गठबंधन होते हुए दिखाई दे रहा है। ये बहुत स्पीडली आपकी तरफ आते हुए देख सकते हो, कितना घोड़ा स्पीड से आ रहा है, तो ये आपकी तरफ बहुत स्पीडली आकर आ रहे हैं कमिटमेंट देने को। इनके मन के घोड़े जो है ना बहुत तेज़ चल रहे हैं आपको लेकर के। ये इस वक्त जो ना समय के साथ दौड़ रहे हैं कि कैसे आपसे बात की, क्योंकि इनके मन की जो फीलिंग है ना, अब ये अच्छे से समझ गए हैं। जो भी बादल थे, जो भी कन्फ्यूजन थे, वो छट गए हैं। अब समझ में आ गया है कि आपके साथ इनका एक फ्यूचर है। और यहाँ पे अगर आप कार्ड में देखोगे, देयर इज़ सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, अ रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ। तो आप दोनों की एक लव लाइफ जो है ना, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी ओर जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ प्यार इमोशनली हो रहा है, यहाँ पे फाइनेंशियली भी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत से लोग एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो के साथ में हैं। ठीक है, कुछ कैंसर भी हो सकते हैं, कुछ पाइसेस भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। ठीक है, अगर ऐसी कुछ जोडिएक साइंस हैं तो लिख कर रख लीजिए, आपको इस जून के महीने में कमिटमेंट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या है आपके लिए और मैसेजेस, क्या है आपके लिए और डिवाइन एनर्जीज लव की।
प्लीज़ लव एनर्जीज गाइड कीजिएगा। सबसे पहले ये कार्ड अपने आप गिर गया है तो उसको ले लेते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है या बात को कंफर्म कर रहा है। इनको क्लैरिटी मिल गई है, इनको इंट्यूशन मिल गई है कि आगे क्या करना है। जो इस पाथ पे ये भटके हुए थे ना, अब ये इस पाथ पे भटकेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं ये सेड्यूसी एनर्जी भी मानी जाती है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको सेक्सुअल सेड्यूस कर सकते हैं या आप उनको कर सकते हो। कहीं आप ट्रिप पे जा सकते हो, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आप दोनों रोमांटिक फीलिंग्स को अच्छे से एंजॉय करोगे। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। बाकी आप अपनी स्थिति के अनुसार लीजिएगा। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, यस आपके पर्सन जो है ना, इन्हें ना लोगों के साथ बनाकर चलना अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि तभी आप ये चाहते हैं कि ये आपके साथ में भी बनाकर चले। ये आपसे बात करने के लिए कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स को भी रास्ता बना सकते हैं कि यस, अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए आपके फ्रेंड्स का हेल्प लें या अपने फ्रेंड से हेल्प लें आपको अपनी फीलिंग बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों का रोल काफ़ी ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो रही हैं। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एक एक कदम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, इनको भी आप बड़ी आसानी से पार कर लोगे अपनी क्लैरिटी के द्वारा, अपने आइडियाज़ के द्वारा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, दोनों साथ में आओगे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 7 ऑफ सोर्ड की का एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पर्सन अगर किसी चीज़ से मैनिपुलेट हो रहे थे बार बार, तो उनको अब मैनिपुलेशन होना बंद हो जाएगा। अब उनको क्लैरिटी आ रही है कि लाइफ में करना क्या है। और यस, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट रखना है। जो भी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो उसको थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको कमिटमेंट ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो यस स्कॉर्पियो, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिएगा। बाय।